हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। दोस्तों, बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 का जो पहला दिन है आज शुरू हो चुका है और मॉर्निंग एंथम के साथ साथ ही लोगों की मैं देख पा रहा हूँ कि दिनचर्या शुरू हो चुकी है। लेकिन आज जो सुबह ही सुबह एक ट्विस्ट और टर्न आया है कि माइक के साथ साथ इनके गले में एक फ़ोन भी डाल दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि कल ही एके ने बता दिया था कि जो बाहर की इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ सना सुल्ताना के पास आएगी और बाकी के गले में जो लटका हुआ है ये टॉय से कम नहीं है। फ़ोन में क्या है कि अलग अलग टाइम पीरियड है, किसी के में 5 बज रहे हैं, किसी के में 9 बज रहे हैं, किसी के में 11 बज रहे हैं, तो किसी को पता नहीं चलने वाला है कि एक्चुअली टाइम हुआ क्या है। और बाहर की इंफॉर्मेशन, जैसा कि एके ने कहा है, अगर उसी बात पे वो लोग रहते हैं कि सिर्फ सना सुल्ताना के पास वो पावर है कि बाहर की इंफॉर्मेशन उसके पास आ पाएगी कि लोग किसकी तरफ ज़्यादा रुझान कर रहे हैं, बाहर क्या ट्रेंड चल रहा है, किसके बारे में लोग क्या बातें कर रहे हैं, तो ये इंफॉर्मेशन सिर्फ सना सुल्ताना के पास होगी। लेकिन एक जो आज मैं चीज़ देख पा रहा हूँ, नोटिस कर पा रहा हूँ दोस्तों, एक जो बीमार आदमी को सिलेक्ट कर लिया है। देखिए, वैसे तो एक रूल होता है बिग बॉस के अंदर कि मेकर्स की जो टीम है, मेडिकल टीम है, वो जांच पड़ताल करती है कि भाई किसी को कोई क्रिटिकल कंडीशन ना हो, सब फिजिकली फिट हो और कोई बीमारी ना हो। ये शर्त होती है, रूल होता है। लेकिन यहाँ पे एक बीमार आदमी को एंट्री मिल गई है। आप बात समझ रहे हैं? दीपक चौरसिया को किस बेसिस पे एंट्री मिली है मुझे समझ नहीं आ रहा है। बंदा चल नहीं सकता, बंदा घूम नहीं सकता, सिर्फ बक 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 बकचोदी कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है। उसका काम ही ये रहने वाला है कि वो एक जगह बैठेगा, ठीक है, और अपनी बातों से बकचोदियां करेगा। पत्रकार है वो, उसे 100 तरीके की बातें आती हैं। 2-4 लोग तो उसकी बातों में आएंगे ही आएंगे, 2-4 लोगों के ऊपर ही वो अपना गेम खेलेगा। ऐसे वो 2-3 बंदे तैयार कर लिए उसने जो कि उसके लिए लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाएं, तो उसका गेम ओके है। लेकिन फिर भी ये जो इरिटेटिंग कैरेक्टर डाला है बिग बॉस ने अंदर, तो ये ऐसे ही नहीं डाला है कि ये पहले ही हफ्ते बाहर हो जाए या दूसरे हफ्ते बाहर हो जाए, नहीं। ये इरिटेटिंग कैरेक्टर जबरदस्ती डाला गया है ताकि कुछ अंदर गर्मी का माहौल बना रहे, कोई कूल ना रहे लोग इसके बारे में, क्योंकि इससे परेशान होने ही वाले हैं लोग। क्योंकि बंदा काम कर नहीं सकता, सिर्फ बकचोदियां कर सकता है। कौन कहाँ तक सुनेगा? और ये ऐसा इन्फ्लुएंसर है दीपक चौरसिया कि जो इसकी बात नहीं मानेगा तो उसको ये बैठे बैठे, एक ही जगह पे बैठे बैठे गलत साबित कर देगा कि अरे ये तो मेरी बात ही नहीं सुन रहा है, ये तो बड़ों की इज्जत ही नहीं करना जानता है, इसकी अपब्रिंगिंग पता नहीं कैसी हुई है। इस तरीके की घटिया बातें करके ये दूसरे को कॉन्शियस कर सकता है, जो मुझे स्ट्रेटजी इसकी लग रही है। क्योंकि यार मुझे लगता है कि बस ये एक ही कास्ट करने में दीपक चौरसिया को नहीं लाना चाहिए था, बाकी के सब ओके हैं। जो बाहर इनकी ज़िंदगी में हुआ है कि मेरी माँ बीमार थी, मेरे पिता बीमार थे, ये जो दुख भरी कहानियां स्टेज पे इन्होंने सुनाई हैं, साई निकेतन और शिवानी ने तो रो रो के भी दिखा दिया था कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। ठीक है, एक बार बता दिया कि भाई तुम्हारे साथ ये हुआ था, तुम्हें घर से भी बाहर निकाल दिया था, लोग तुम्हारे अगेंस्ट हैं, गांव वालों ने तुम्हें जलील किया, ठीक है, और उसी के बाद तुम कह रही हो कि मुझे अपने गांव वालों को प्राउड फील कराना है, मेरे गांव वाले मेरे लिए दुआ कर रहे हैं, दुआ कर रहे होंगे। चलिए, दो रंगी बातें हो गई, कोई बात नहीं। जो बाहर की बात थी बाहर छोड़ दो। अगर दुख भरी कहानी सुननी होती तो हम इंडियन आइडल देख लेते। जैसा कि सलमान सर बोलते हैं हमेशा कि इंडियन आइडल नहीं है, यहाँ अपनी दुख भरी कहानियां मत सुनाओ। कह कह के वो थक गए और उसी वजह से वो निकल भी गए। मुनव्वर ने भी पिछले जो हुआ था सीजन बिग बॉस 17, उसमें दुख भरी कहानियां सुनाई थी कि मैंने बर्तन की दुकान पे काम किया था, वो मुझे टाइम से पेमेंट नहीं देता था, मैंने एक रोटी में 2 दिन गुजारे हैं। भाई मेरे हिसाब से अगर सुनने जाए ना तो सबके पास 4-4 कहानियां हैं अपनी लाइफ की, जो कि उसने ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से गुजारी है। सबकी कहानियां अगर हम सुनने बैठेंगे तो हम तो डिप्रेशन में चले जाएंगे। भाई हम यहाँ तुम्हें देख रहे हैं एंटरटेन होने के लिए। जो तुम्हारी दुख भरी दास्तान थी वो ख़त्म हो चुकी, अब तुम बड़े प्लेटफॉर्म पे हो और यहाँ पर तुम करोड़ों नहीं तो लाखों रुपए तो ज़रूर कमा के लेके जाओगे। तो अपना दुख अपने तक सीमित रखो। एक बार आपने बता दिया, हमने सुन लिया, अब रिपीट एंड रिपीट, रिपीट एंड रिपीट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दोस्तों, यह है आज की शुरुआत हो चुकी है। फ़ोन और माइक इनके गले में लटका हुआ दिखाई दे रहा है और सुबह की शुरुआत के साथ साथ ये थोड़ी सी एक दूसरे से जान पहचान, बॉन्डिंग, ये सब चीज़ें शुरू हो चुकी हैं। अभी किसी की बुराई इन लोगों ने शुरू नहीं की है, अभी बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हैं ये एक दूसरे के साथ। देखते हैं इनके दांत, ये वाले, ये दांत, ये जो होते हैं शिकार करने वाले दांत कब तक निकलते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में अभी नई अपडेट के साथ।